नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों को लेकर सियासी हलचल मच गई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा संसद सिविल विंग को भंग करने की मांग ने राज्य सरकार के भीतर ही एक नई बहस छेड़ दी है। नागर के बयान पर अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गंभीर है और स्कूल भवनों के निर्माण तथा मरम्मत कार्यों पर समान रूप से काम भी किया जा रहा है। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जिन स्कूल भवनों की मरम्मत जरूरी है उन्हें मार्च 2026 तक पूरा कराया जाए, तो वहीं जहां नए भवनों की जरूरत है वहां निर्माण कार्य सभी नियमों और तकनीकी मानकों के अनुरूप तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। राजस्थान की अंतर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने भी पूरी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। चुनाव में पैसों के बल और शराब के प्रभाव को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी सख्ती के चलते पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। इसमें 9 करोड़ रुपए नकद जबकि 10 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, बजरी, कीमती धातु और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 9 AST और 9 FST टीम गठित की गई हैं, जो लगातार इलाके में निगरानी भी रख रही हैं। वहीं बात करें चुनाव को देखते हुए जिले की सीमाओं पर 24 घंटे नाकाबंदी भी की जा रही है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद अब इसका असर राजस्थान की राजनीति तक पहुंच चुका है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस फैसले पर कांग्रेस और गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को दिए बयान में राठौड़ ने दावा किया कि ऐलान कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी और डर का नतीजा है। राठौड़ ने कहा कि तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करना कांग्रेस की लालच भरी रणनीति है ताकि वे किसी तरह गठबंधन में बने रहें। यह कदम कांग्रेस के लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश मात्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिहार में खुद की स्थिति कमजोर होती देख तेजस्वी यादव को खुश करने की नीति पर काम कर रही है। राठौड़ ने इस फैसले के पीछे सीधे तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताया और कहा कि गहलोत साहब ने ही कांग्रेस नेतृत्व को समझाया कि तेजस्वी को स्वीकार करना ही राजनीतिक रूप से लाभदायक होगा। अंतर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी ने झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। अंतर विधानसभा सीट उनके लोकसभा क्षेत्र में आती है, इसलिए पार्टी ने उन्हें विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी है। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी यह सीट राजनीतिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ ही पार्टी ने मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी व जिला प्रभारी छगन माहौर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी की चुनाव समिति में कुल 11 सांसद विधायक शामिल हैं। इसमें 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्री भी शामिल हैं। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बागमार, विधायक राधेश्याम बैरवा, सुरेश धाकड़, प्रताप सिंघवी और पूर्व विधायक वनवारी लाल सिंगन को सौंपी गई है। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मातृकुंडिया डैम के अत्यधिक भराव के कारण कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। इस घटना से गिलुंड, गोलपुरा, टीला खेड़ा, जवासिया, गुरजानिया और धूलखेड़ा जैसे गांव प्रभावित हुए हैं। डूबे हुए खेतों के कारण किसानों को अन्न की उपज प्रभावित हो रही है और पशुओं के लिए चारे की कमी भी खड़ी हो गई है। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। इस मामले पर नागौर सांसद हरमान बेनीवाल ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के कलेक्टरों से फोन पर वार्ता की और इस गंभीर स्थिति पर त्वरित कार्रवाई की अपील की भी। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार से भी आग्रह किया है कि मातृकुंडिया डैम के अत्यधिक भराव और प्रभावित किसानों की समस्याओं को शीघ्र संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ जिले के सतेसा गांव कोतवाली देहात क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई। शुरुआती विवाद कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द यह हिंसक संघर्ष में बदल गया। मारपीट से अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चोटें भी आईं, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया है। घायल ने पुलिस पर पक्षपाती कार्रवाई का आरोप लगाया और बताया कि वह न्याय की उम्मीद करता है। इसके साथ ही घायल की पत्नी ने एसपी से शिकायत दर्ज करवाई और आरोपी पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है।
सीकर के बाद कल दौसा में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। करौली, जालौर, गंगानगर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 11 से 5 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज हुई। सीकर के दौसा में सबसे ज्यादा सर्दी रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग के 9 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों का मौसम साफ रहा। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 36.5, बीकानेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में जंक्शन पुलिस ने ठगी की योजना बनाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिन पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। पुलिस ने इनके साथ मौजूद बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार श्रीगंगानगर जोन सीआईडी सीबी में पदस्थ एसआई बंशीलाल को सूचना मिली कि सिविल लाइन क्षेत्र में 2 व्यक्ति बाइक पर घूम रहे हैं और भोले भाले लोगों को नकली नोट देकर ठगी कर सकते हैं। सूचना मिलने के बाद जंक्शन थाना के एसआई राजेंद्र के नेतृत्व में टीम गठित की गई और गंदे पानी के जोहट के पास आरोपियों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा स्थित हैवी वाटर प्लांट में अचानक गैस रिसाव के कारण 4 श्रमिक घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मेंटेनेंस काम के लिए श्रमिक प्लांट में काम करने जा रहे थे। अचानक प्लांट के बंद पड़े कंप्रेसर से गैस लीक हो गई, जिससे वहां मौजूद श्रमिकों में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिकों में भैंसरोडगढ़ निवासी धर्मेंद्र लाहौर और बिहार निवासी जय कुमार शामिल हैं। उन्हें तुरंत रावतभाटा के परमाणु बिजली घर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को कोटा अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज भी जारी है। इसके साथ ही 2 अन्य श्रमिकों में रावतभाटा निवासी शिवजी बैरवा और 12 निवासी मधुसूदन मालव भी घायल हुए हैं। इन दोनों को भी परमाणु बिजली घर अस्पताल रावतभाटा में भर्ती किया गया है और उनका इलाज भी जारी है। टोंक में पुरानी टोंक के छावनी करौलियान मोहल्ले में गुरुवार को एक दर्दनाक मामला सामने आया। यहाँ एक गर्भवती विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। जानकारी के अनुसार विवाहिता की शादी इस साल अप्रैल में हुई थी और परिजनों का कहना है कि उनका परिवार इस घटना से हिल गया है। मृतक के पियर पक्ष के भाई और बहन ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि विवाहिता के पति अक्सर उस पर शक किया करते थे और उसे अपने परिवार या किसी अन्य से बात करने की अनुमति नहीं देते थे। इसी कारण उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की संभावना भी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।